एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। यहाँ तक कि मेरा मकान भी गिरवी पड़ा है। अब तो मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर आनंद बोले कि वत्स, तुमसे किसने कहा है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला कि पहले मैं किसानी खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा हो जाता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अत्यधिक बारिश के कारण फसल नष्ट हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरुआत में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले कहते हैं कि उसे देख, जरा कुछ सीख ले उससे। उसने जीवन में कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में हमेशा विचार आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए यहाँ एकांत में बैठा रो रहा हूँ। आनंद बोले, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। तब आनंद ने पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वह व्यक्ति बोला, ऐसा न कहे महात्मन। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए। मैं आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। तब आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। बेहतर होगा कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे,
तो तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। यह कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने जीवन के संघर्ष की कहानियां और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। क्या तुम उन बातों से कुछ सीख सकते हो? तुम इसके लिए उसका धन्यवाद करो कि वह तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव दे रहा है और तुम उन अनुभवों का फायदा उठाओ। कुछ नई शुरुआत करो, कर्म करते रहो, हार मत मानो। जीवन में एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा समय या बुरी किस्मत या बुरा भाग्य कह रहे हो, एक दिन यह भी बदल जाएगा। इसी के साथ तुम्हारे आचार विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी असफलताओं की बातें तुम्हें सुनाएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत डिसीजन ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने ही आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है, उतना ही आनंद आता है। व्यक्ति बोला, आपने सही कहा महात्मन, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं है। आनंद बोले कि मैं सब समझ गया हूँ, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग ही सांत्वना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ काम करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, तारीफ करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही, स्वयं के लिए ही करना होता है। लेकिन ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए, स्वयं के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। अब वह बोला, आप सही कह रहे हैं महात्मन, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयास करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास में रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे और तुम्हें लगे कि सब कुछ व्यर्थ हो चुका है, यह दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी के साथ बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्य की भी चिंता नहीं करता। वह अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था और जो कुछ भी करता था वह अपने लिए करता था, अपने परिवार वालों के लिए करता था। इसीलिए वह प्रसन्न रहता था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था।
लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़फने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार कर उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। अब उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ हो चुका है। सारी दुनिया व्यर्थ है। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ तरक्की कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त हो जाता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन ही समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे का अंधेरा खुल गया और वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था कि यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिए, खुश रहें और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से, पूरी लगन से, मेहनत के साथ प्रयास करें। यकीन मानिए, जल्द ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है।